बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ और उसके बाद मैं आपको इस कोर्स का इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आज हम पहला सबक पढ़ेंगे और इस पूरे कोर्स के 100 लेसन्स होंगे और साथ में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके रेलिवेंट हम प्रैक्टिसेस के लिए भी आपको एक तो काम दिया करेंगे जो आपने अपने टाइम में प्रैक्टिस करनी होगी और आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033357062226 और इस कोर्स के पूरे लेक्चर्स की सीरीज़ जो है वो आप हमारी एकेडमी की वेबसाइट उससे एक्सेस कर सकते हैं और ये ऑनलाइन कोर्स होगा और वेबसाइट का एड्रेस है www.harvard.academy.com harvardacademy.com। तो स्पेलिंग मैंने आपको बता दिए, एंड पे भी मैं आपको बता दूंगा। तो हमने इंतहाई छोटे छोटे असबाक पढ़ने हैं और हमने इंग्लिश को सीखना है और जब हमारा ये कोर्स एंड होगा और वो स्टूडेंट्स जो हमारी एकेडमी का सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हैं तो उनका एंड पे 100 मार्क्स का टेस्ट होगा और उस 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स पे पासिंग मार्क्स होंगे, यानी कि जो सर्टिफिकेट लेना चाहता है उसको उस टेस्ट में 60 मार्क्स लेना लाजमी है। अगर वो टेस्ट में 60 मार्क्स नहीं ले सकता तो दोबारा उसको 1 महीने के बाद दोबारा टेस्ट अटैम्प्ट करना पड़ेगा और अगर वो फिर क्वालिफाई कर जाता है तो उसको सर्टिफिकेट हम देंगे। और सर्टिफिकेट का तरीक़ेकार ये होगा कि आप हमारा प्रिंटेड जो है हमारे एंड पे भी आप रिसीव कर सकते हैं सर्टिफिकेट, और दूसरा तरीका ये होगा कि हम आपको सर्टिफिकेट बना के ईमेल कर दें और आप अपने एंड पे किसी प्रिंटर शॉप जो है वहाँ से कलर प्रिंट में ले सकेंगे अपना सर्टिफिकेट। और जो वैसे सीखना चाहते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उनको सर्टिफिकेट की एक्स्ट्रा चार्जेस या फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। तो पहला सबक अल्फ़ाबेट्स की पहचान हम करेंगे और ये हम समझते हैं कि आप जो ये सीख रहे हैं लेसन, तो इसमें आपको हम ABC से स्टार्ट करेंगे। कोई हम ये समझते हैं कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में हैं। तो पहला सबक जो है अंग्रेज़ी के जो हरूफ होते हैं, जिस तरीके से हमारे ज़ुबान के अलिफ बे पे ते टे इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं और अंग्रेज़ी में हर्फ को लेटर कहते हैं। अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? हर्फ को लेटर कहते हैं। और हरूफ तहजी यानी अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। अल्फ़ाबेट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैपिटल लेटर्स और जिनको हमने बड़े हरूफ में, अगर आपने ABC सीखी हो तो हम उससे स्टार्ट कर लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV और ये X और ये Y और ये Z, ये कैपिटल होता है। और दूसरे होते हैं हमारे समाल में, वो भी हम सीख लेते हैं। यहाँ से ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV और यहाँ पे कर लेते हैं WXYZ। तो ये हमारे स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनका जिक्र भी है, यानी कि कैपिटल लेटर्स भी हमने सीख लिए और स्मॉल लेटर्स भी सीख लिए। तो यहाँ पे हमारे पास हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये हमारे पास राइटिंग में है।
और यहाँ से आप दोबारा देख सकते हैं, पहले क्लियर नहीं आ रहा था, नज़र बार आ रही थी। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, और स्मॉल लेटर में ये ABC से Z तक है। और कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के इस्तेमाल के कायदे क्या, तरीक़ाकार क्या हैं, कैसे हम यूज़ करते हैं। अंग्रेज़ी के हर जुमले का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल में होता है, यानी कि आप कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका जो पहला हर्फ है, लेटर है, उसको आपने कैपिटल लिखना है। ये एक याद रखने वाली बात है। जैसे कि दिस इज़ अ बुक, तो ये देखें, टी हमने कैपिटल में लिखा। और दैट इज़ अ काउ, दैट उसका टी जो है हमने कैपिटल में लिखा। सेकंड नंबर पे अंग्रेज़ी नज़म यानी कि पोएम के हर मिसरे का पहला हर्फ कैपिटल में होता है। तीसरे नंबर पे किसी भी चीज़ का ख़ास नाम, यानी कि जो ख़ास बंदा हो, जैसे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनका नाम हम लिखेंगे तो एम बड़ा लिखेंगे। जब उनका हम जिक्र करेंगे तो किसी और का नाम लिखना है, नाम के साथ हमेशा कैपिटल में ही आता है। और इसके अलावा माउंटेन, माउंटेन किसी बड़े का नाम लेते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, तो उसका भी पहला लफ्ज़ जो है वो आपने कैपिटल में लिखना है। इस तरह के टू लिखते हैं तो के आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। वो चीज़ जिसकी दूसरी कोई मिसाल मौजूद नहीं है, उसको हम जब उसका नाम लिखते हैं तो पहला हर्फ जो होता है, लेटर होता है, वो कैपिटल में लिखते हैं। अब यहाँ पे मौलाना कासिम नंतवी, तो ये उनका एम हमने बड़ा डाला, क्यू बड़ा डाला, और नंतवी। इसके अलावा डॉक्टर खालिद हुसैन, तो ये किसी का भी एक प्रॉपर नाम जो है, कोई मशहूर पर्सनैलिटी हो तो उसका नाम हम कैपिटल में लिखते हैं। तो इसके अलावा शोरकोट फार्म, मुख्तसरात के तमाम हरूफ, यानी कि आप जब एब्रीविएशन लिखते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर जैसे होता है, उसको हम BP लिखें तो ये लिखते हैं BP। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ जो एब्रीविएशन हम यूज़ करते हैं, टीवी हो गया, अब टीवी है वो किसका स्टैंड करता है, टेलीविज़न का, तो हम उसको एब्रीविएशन दोनों कैपिटल में लिखेंगे, टीवी। तो इस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया को हम JMI और दिल्ली यूनिवर्सिटी को DU लिखेंगे। ये हमारे इसम मारफा हैं, यानी कि प्रॉपर नेम है। एक ऐसा इदारा है जिसका दूसरा कोई सानी नहीं है या दूसरे उस जैसा कोई नहीं है। अगर कोई स्कूल की बात करें तो स्कूल में हम S बड़ा नहीं डालेंगे, क्योंकि स्कूल तो बहुत होते हैं। कहीं पे स्पेसिफ़िक हमें नहीं बताया गया कि फ़लाँ स्कूल। जब किसी एक स्कूल को स्पेसिफ़िक कर देंगे तो उसको हम कैपिटल में नाम लिखेंगे। इसके बाद 5वें नंबर पे जो वहाँ पे कैपिटल लिखना होता है वो होता है हर्फ I, यानी कि जब भी I लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा, जो प्रोनाउन है, जब मैं के मानी में इस्तेमाल हो तो खा शुरू में आए या बीच में, हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। यानी कि I आप यूज़ करते हैं, वैसे तो इंक के साथ I लगता है, वो I मैं का मतलब नहीं है। जब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस वर्क, तो इट्स मीन कि मैं अपनी तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जब भी I यूज़ होगा, अकेला I, तो वो फ़िक्रे के शुरू में हो या दरमियान में हो, आपने उसको हमेशा कैपिटल लिखना है। तो यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देख लें कि I गो, तो I कैपिटल में है। डोंट I गो, तो फिर भी हमने I को कैपिटल में लिखा है। इसके अलावा बाकी तमाम लेटर्स स्मॉल में लिखे जाते हैं। ये जो हमने उसूल पढ़े बुनियादी तौर पर, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतनी डिटेल में हम अभी इस लेवल पे नहीं जाएंगे। तो बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं वो स्मॉल में हम लिखते हैं। तो हमने आज ABC के बारे में पढ़ा कैपिटल में, और इसके अलावा हमने ABC को स्मॉल में इस सबक में पढ़ा। और इसके अलावा हमने देखा कि जो लेटर्स होते हैं उनके दो टाइप्स होती हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। और हमने देखा कि कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो मेन बड़ी जगह जो थी, हमने मेन जो उनके इस्तेमाल होता है उसके बारे में हमने बात की। और इसके अलावा हमने देखा कि बाकी जहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है वो स्मॉल लेटर्स में होता है। तो अगर हम एक्सरसाइज पे बात करें तो आपकी रिवीजन के लिए अंग्रेज़ी में
हरूफ तहज्जी को क्या कहते हैं, तो हमने देखा कि अंग्रेज़ी में जो ABC होती है उसको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, और अंग्रेज़ी में हर्फ का क्या नाम है, यानी कि एक सिंगल, जिस तरीके से अलिफ बे में अलिफ है, बे है, पे है, तो इस तरीके से ABC जो है इनमें हर एक को अलग अलग क्या कहते हैं, तो इनको हर एक को अलग लेटर कहते हैं। तो लेटर की हमने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर किसे कहते हैं, तो कैपिटल लेटर हमने ABC इस तरीके से देखे, और स्मॉल लेटर हमने स्मॉल में जो वो अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं तो वो हमने देखा। इसके अलावा कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के इस्तेमाल के कायदे हमने 5 उसूल पढ़े, आप इसको याद करेंगे। और टिप्स पे नेक्स्ट जो है जब सवाल लेसन शुरू होगा तो उससे पहले आपने एक दफ़ा आपने दोबारा रिवाइज़ करना होगा, ये आपका होमवर्क है। 5वें नंबर पे अंग्रेज़ी के बड़े व छोटे दोनों हरूफ लिख कर लाइए। तो आपने नेक्स्ट लेसन लेने से पहले आपने ABC को लिखना सीखना है, यानी कि ABC को कैपिटल में भी और स्मॉल में भी। तो ये आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है, जो आपने अपने एंड पे करनी है। और पूरे सबक को जितना अच्छे तरीके से याद करके अगला लेसन लेंगे उतना ही आपकी अंग्रेज़ी पे कमांड भी बनेगी और आसानी से आप सीख सकेंगे। और इंशाल्लाह ये हम कोर्स बड़ी आसान ज़ुबान में और आसान तरीके से सीखेंगे ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन भी आपको समझ आया होगा, और आपका कोई क्वेश्चन किसी वक्त हो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का भी नंबर मैं यहाँ पे एड्रेस दे सकता हूँ आपको, harvardacademy.com, और हमारा सेल नंबर है +92 333 570 6226। तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।